डबल मर्डर का मामला सामने आया है। एक ऐसी महिला जो इनके परिवार में इस तरीके से अलहन के रूप में आई, इस प्रकार का तांडव करेगी कि उसके पूरे परिवार को बिखेर के रख देगी। घुसती है और घुसने के बाद में रीना यादव और उसके जो तीनों बच्चे हैं, वही दूसरी बेटी खुद को बचाने के लिए घर के और उसके बाद में पूरे इस हत्या का जो शिकार है और इस पूरे घटना का शिकार है। खून बस खून ही खून बिखरा हुआ है, हर जगह पर खून है। पागल रही होगी, मानसिक रूप से पीड़ित रही होगी। आज सुबह 7:30 से 8 बजे के मध्य की घटना है। सरोजनी भारद्वाज नाम की एक 25 वर्षीय महिला अचानक उसके घर में गई। विजुअल में इस वक्त आप एक घर को देख रहे होंगे। घर के भीतर D15 लिखा हुआ है और इसी घर के दीवार पर लिखा हुआ है नैना। बता दें कि इसी घर के भीतर आज मौत का मंजर हुआ है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। बता दें कि भिलाई के स्मृति नगर चौकी अंतर्गत की कातुल बोर्ड के STF कॉलोनी में आज डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां पर महिला रीना यादव और उसके 9 वर्षीय बच्चे आदित्य यादव की निर्मम हत्या कर दी गई है। बता दें, यह सिलसिला आज से नहीं कल से शुरू हुआ है, जहां पर सरोजनी भारद्वाज, एक ऐसी महिला जो इनके परिवार में इस तरीके से अलहन के रूप में आई, जिन्होंने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि ललितेश्वर यादव जो मृतिका का पति है, इसका एक अवैध संबंध था और यही सरोजनी भारद्वाज थी जो मोहन नगर थाने के अंतर्गत में किराए के मकान में रह रही थी और मूलतः जांजगीर की बताई जा रही है। और कल बीते दोपहर 3 बजे के आसपास इसी घर में पहुंचती है और घर में पहुंचने के बाद में कलेश होता है और इसी कलेश को रोकते हुए जो ललितेश है वो घर से निकल जाता है और समझा बुझाकर वो जो महिला होता है उसे भी अपने साथ ले जाता है। लेकिन वो सोच नहीं पाता है कि कल वो फिर यहाँ आएगी और आने के बाद में इस प्रकार का तांडव करेगी कि उसके पूरे परिवार को बिखेर के रख देगी। करीबन 7 बजे के आसपास वो इस घर पे आती है और आने के बाद में हत्या की नीयत से सीधे घुसती है और घुसने के बाद में रीना यादव और उसके जो तीनों बच्चे हैं उसके ऊपर वार करना चालू कर देती है और इस दौरान चीखती है, चिल्लाती है और आसपास के लोग भी निकलकर सामने आते हैं, लेकिन उन्हें भी वो डराती और धमकाती है कि हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। और उसके बाद में जो मृतिका महिला है उसके ऊपर कम से कम 15 वार करती है। इस बेरहमी से वार करती है जो कोई पागल इंसान ही कर सकता है। बता दें कि वो 9 वर्षीय बच्चे के भी ऊपर कम से कम 12 वार किया गया है। बता दें, इस घर में जो महिला है, मृतक महिला, वो अपने 3 बच्चों के साथ में रहती थी और जो पति है STF में पदस्थ है, आरक्षक है, तो वो यही रहती थी और अपने 3 बच्चों के साथ में उस वक्त भी इसी घर पर थी। जब वो आई तब एक बच्चा सामने बैठा हुआ था और एक बच्चा सामने था और उसकी 2 बेटियां नैना और तनु, जिसके ऊपर भी वो हमला करती है। लेकिन इसमें एक बड़ी बेटी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। वहीं दूसरी बेटी खुद को बचाने के लिए घर के बाथरूम में घुस जाती है और उसके बाद में पूरे इस हत्या का जो शिकार है और इस पूरे घटना का शिकार है महिला और बेटा हो जाता है। बता दें, इस दौरान पे वो महिला पूरे इस घटना को अंजाम देने के बाद में यहाँ से निकल रही होती है और निकलने के बाद में आसपास के लोगों के द्वारा उस महिला को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद में तुरंत जो है पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और तुरंत जो ये दोनों लोग हैं उन्हें अस्पताल के लिए ले जाया जाता है क्योंकि इस वक्त वो अपनी आखिरी सांसें जो है ले रहे होते हैं, जिसके बाद में उन्हें हाईटेक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं एक बेटी को जो है गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और एक बेटी अभी जो है स्वस्थ है, उसे कम चोट लगी है। लेकिन इस पूरे मामले की जैसे ही जानकारी पुलिस को मिलती है, तत्काल जो है मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद में जो इसकी जानकारी है वो फोरेंसिक टीम को दी जाती है और फोरेंसिक टीम भी जो है मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद में जितने भी साक्ष्य है वो इकट्ठा करती है, देखती है कि किस प्रकार से ये पूरी जो घटना है, ये जो पूरा घटने की साजिश है या बोला जाए वो जो आरोपी के द्वारा जो भी हरकतें की गई हैं उसे जो है जानने की कोशिश की गई है। और वहीं पर मैं बता दूं कि आप जब 4थे मंजिल में पहुंचेंगे तो आप इस प्रकार की ग्रिल्स देख पा रहे होंगे। उस ग्रिल पे भी कभी इस ग्रिल पर खून के निशान हैं तो कभी इस ग्रिल पर खून के निशान है, कहाँ पर संघर्ष के निशान है और घर के भीतर तो पूरी तरीके से जो है खून ही खून बिखरा हुआ है, हर जगह पर खून है। और उस खून को और उस घर की स्थिति को देख कर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना खौफनाक वो मंजर रहा होगा और वो जो कातिल है सरोजनी भारद्वाज वो किस प्रकार से पागल रही होगी, मानसिक रूप से पीड़ित रही होगी कि उसने 9 साल के बच्चे के सिर से लेकर शरीर तक लगातार वार किया है। उसने एक बार भी ये नहीं देखा कि किसे मार रही हूँ, क्यों मार रही हूँ, क्या मार रही हूँ। उसके ऊपर सिर्फ एक सनक सवार थी और उसी सनक पे जो है वो लगातार वार करते गई और पूरे घर को बिखेर कर रख दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो बेटी है वो स्वस्थ है और उसके बाद में इस पूरे मामले पर जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जो जांच है वो की जा रही है और सही कारण जानने का प्रयास जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन फिर अवैध संबंध के चलते एक पूरा परिवार बिखर गया और
एक बड़ा मामला जो है दुर्ग के भीतर से देखने को मिला है। इस विषय में भिलाई के सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आगे आप बाइक के माध्यम से सुनिए। दुर्ग कातुल बोर्ड के एसटीएफ कॉलोनी में डी ब्लॉक है, जिसमें D15 में एसटीएफ का आरक्षक लितेश यादव रहता है। आज सुबह 7:30 से 8 बजे के मध्य की घटना है। सरोजनी भारद्वाज नाम की एक 25 वर्षीय महिला अचानक उसके घर में गई और किसी बात पे लेकर के उसके द्वारा सरोजनी जो भारद्वाज है, आरोपिया है, उसके द्वारा लितेश यादव की पत्नी रीना यादव, उसके बच्चे आदित्य यादव और उसकी 2 लड़कियां जो वहाँ पे रहती थी, उनके ऊपर उसके द्वारा चाकू से ताबड़तोड़ संघातिक वार किया गया है, जिसके चलते बुरी तरह जो रीना यादव है, आदित्य यादव और जो 2 बच्चियां हैं उसमें से एक बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। एक बच्ची किसी तरह वहाँ पे जो बाथरूम था, बाथरूम में घुस करके और दरवाज़ा बंद करके उसके द्वारा अपनी जान को बचाया गया। जैसे ही पड़ोसियों को खबर लगी यहाँ पे, उसकी बच्ची वहाँ से चिल्लाई, पड़ोसी लोग जाकर के वहाँ पे मौके पे पहुँचे, जहाँ पे उनके द्वारा ये देखा गया कि जो आरोपिया है वो हाथ में चाकू लेकर के दरवाजे पे खड़ी थी और इनको भी जो आसपास के लोग गए थे उनको भी उसके द्वारा धमकी चमकी दी गई कि यहाँ पे अंदर कोई नहीं आएगा। पड़ोसियों के द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और जो घायल थे रीना यादव, आदित्य यादव और एक छोटी बच्ची 12 वर्षीय, इन तीनों को उनके द्वारा हाईटेक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उपचारार्थ, जहाँ पे रीना यादव और आदित्य यादव 9 वर्षीय बच्चे की दोनों की वहाँ पे मृत्यु हो गई है और एक बच्ची बुरी तरह घायल है जो उपचारार्थ अभी भी हाईटेक हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रकरण में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपिया है सरोजनी भारद्वाज, उसको अभिरक्षा में लिया जा करके उससे घटना के कारणों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है और स्मृतिनगर चौकी में हत्या और हत्या के प्रयास के तहत एक अपराध कायम किया जा करके प्रकरण की विवेचना की जा रही है। अभी एफएसएल टीम को बुला करके घटनास्थल का साक्ष्य संकलन और अग्रिम विवेचना कार्रवाई जारी है। सर, क्या इससे पहले भी जो है महिला यहाँ पहुँची थी? आज आसपास के लोगों से हमने पूछताछ किया। पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि वो महिला कल भी 3 बजे के आसपास दोपहर में आई थी यहाँ पे। उस समय लितेश यादव द्वारा उसे समझा बुझा करके यहाँ से वापस भेज दिया गया था। आज लितेश यादव घटना के समय नहीं थे यहाँ पे। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से वो रेलवे स्टेशन दुर्ग गया हुआ था, वहाँ पे रिजर्वेशन के लिए। मूलतः वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वहाँ जाने के लिए रिजर्वेशन के लिए वो रेलवे स्टेशन उस समय गया हुआ था। उसी दौरान आरोपिया यहाँ पे उसके घर में बलात् प्रवेश की है और चाकू से संघातिक वार करके और 2 लोगों की उसके द्वारा हत्या की है। क्या रिलेशन निकल कर सामने आया? ये भी विवेचना के विषय है, भी हम विवेचना और पूछताछ कर रहे हैं। वो महिला किन परिस्थितियों में यहाँ आई और वो महिला के क्या संबंध थे लितेश यादव से, उसके संबंध में अनुसंधान जारी है। कहाँ से आई थी महिला?